अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमजाद का पार्ट नंबर 28 शुरू हो गया है। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मगर वो आग मेरे हसार से टकरा कर रुक गई। मेरा हौसला बुलंद हुआ और जितने भी दाव पेच हैं आजमा ले। मैं तुझे नशिस्त करने आया हूँ, मैंने हकारत से कहा। साधु अपना वार खाली जाने से कुछ परेशान हुआ, मगर अगले लम्हे उसने हाथ फिजा में बुलंद किए। अगले ही लम्हे चारों तरफ से मुझ पर सांपों बिच्छुओं ने यलगार कर दी, मगर वो सब भी मेरे एसार से टकरा कर फना होते रहे। और भी जितने शुभ दे हैं दिखा दे, फिर मैं तुझे अपना रूप दिखाऊंगा। मैंने साधु को पुकारा। साधु अपने वार खाली जाने पर कुछ परेशान नजर आ रहा था। एक एक करके साधु ने अपना हर हरबा आजमा लिया। कभी आंधी, कभी तूफान, कभी मूजी हशरात। साधु के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगी थी। मैंने अभी तक कोई जवाबी वार नहीं किया था। आखिरकार मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने अंगूठी पर उंगली रखी और मंत्र पढ़कर उसका रुख साधु की तरफ कर दिया, जो किसी नए हरबे को आजमाने के लिए मंत्र पढ़ रहा था। मैंने चंद लम्हे उंगली रखकर हटा ली। सैकड़ों कीड़े अंगूठी से निकलकर तूफान की तरह साधु पर हमला आवर हुए। इस नागहानी इफ्तदाद पर साधु घबरा गया और हमला करने के बजाय डिफेंस पोजीशन पर चला गया। इसने मंत्र पढ़ा तो उसकी उंगलियों से आग निकली जो इन कीड़ों को जलाने लगी, मगर तब भी बहुत से कीड़े उसको चिमट के और इसके जिस्म का गोश्त जगह जगह से चुट करने लगे। साधु हैरत अंगेज कुव्वत बर्दाश्त का मालिक था। उसके मुंह से कोई आवाज ना निकली। मैंने अगले लम्हे उंगली के इशारे से सारी हांडियों को साधु की तरफ रवाना कर दिया। साधु मेरा वार जान गया। मां काली माता। साधु की भयानक चीख जैसे आवाज गूंजी और उसने दोनों हाथ माथे पर रख लिए। हांडियां उड़ती हुई इसके सर पर पहुंची। इस लम्हे साधु के अकब में भयानक काली माता का हवाला नमूदार होने लगा। खून टपकती जुबान और बहुत से हाथों में तलवारें थामे काली माता उसकी मदद को आ चुकी थी। तब तक देर हो चुकी थी। हांडियां साधु के सर पर फूट चुकी थी और उसके निकलने वाले कुल छुरियां साधु के पूरे जिस्म में पैवस्त हो रहे थे। उसी लम्हे साधु ने अपनी लुंगी से खंजर निकाला और अपनी कलाई पर गहरा कट लगाया। कलाई से उबलने वाला खून उसने मुट्ठी में जमा करके काली माई के तरफ उछाला। अगले ही लम्हे वो काली माई के कदमों में सजदा रेज हो चुका था। मैं जो अपनी फतह पर मसरूर था, मुझे खबर ही नहीं हुई कब काली माता का एक हाथ लंबा होकर मुझ तक पहुंचा, कब उसके हाथ ने वार किया और कब मेरी गर्दन धड़ से अलग हुई। मेरा कटा हुआ खून उगलता सर लटकता हुआ दूर जा पड़ा। मेरा जिस्म अब तक अपनी जगह खड़ा था और खून फुहारों की शक्ल में मेरे कटे हुए धड़ की गर्दन से उछल उछल कर जमीन पर गिरकर उसे रंगीन कर रहा था। काली माता की जय हो। साधु की दर्द और अजियत में डूबी आवाज गूंजने लगी। वो मेरा कटा सर वाला धड़ सामने की तरफ जमीन में बोस हो गया था। कंजर उठ जाओ कंजर, धंधे के वक्त सो रहे हो। मेरी अचानक आंख खुल गई। दिमाग घूम रहा था और बुरी तरह बोझल था। मैं उठकर बैठ गया, मगर जोर से सर घूमने लगा। मैं किसी कमरे में था और कमरा घूम रहा था। नहीं, कमरा नहीं, शायद मेरा सर घूम रहा था। मैंने दोनों हाथों से सर थाम कर झुका लिया। लख दी लानत तेरे जम्मण वालियां ते, लानत तुम्हारे पैदा करने वालों पर। इन्नी पींदा क्यों में जेड़ी पचा नहीं सकदा। शोधया इतनी पीते क्यों हो जब बर्दाश्त नहीं कर सकते। वही करख्त और भूंडी आवाज फिर मेरे कानों से टकराई। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। मैं कहाँ हूँ, ये औरत कौन है, ये किसका कमरा है। मैंने दिमाग पर बहुत जोर देने की कोशिश की, मगर दिमाग मेरे काबू में नहीं था। शायद किसी तेज नशे का असर था, मगर मैं तो कोई नशा नहीं करता। फिर ये क्या है?
मैंने अपने जिस्म की तवानाई जमा करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। मेरा दिमाग क्या जिस्म भी काबू में नहीं था। मैं जाके बाजी नू दसदियां इस कंजर ने फिर पवा दिती है। मैं बाजी को बताती हूँ इस कंजर ने फिर शराब पी है धंधे के वक्त। मैंने नजर जमाकर उस औरत को देखने की कोशिश की जो मुझे बुरा भला कह रही थी मगर सब धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। मैं वापस लेट गया। मेरा सर बुरी तरह घूम रहा था। ना जाने इस कैफियत में कब तक रहा। आंख लग गई या शायद बेहोश हो गया। अरियाना ने अचानक आकर मेरा हाथ थाम लिया। कहाँ थी तुम मेरी जान, मेरी जिंदगी? कब से तुम्हारी राह तक रहा था। साधु की कैद में थी। तुम जानते हो इमरान, मेरे लिए भी तुम्हारे बिना एक एक पल गुजारना मुश्किल था। इस साधु ने मुझ पर बहुत जुल्म किया इमरान। अरियाना रोते हुए सीने से लग गई। मेरी भी आंखें भर आई। कोई बात नहीं मेरी जान, मुश्किल वक्त था गुजर गया। हर रात के बाद सुबह होती है। हमने बहुत वक्त एक दूसरे से दूर गुजारा है। दिन रात तड़पा हूँ मैं तुम्हारे लिए अरियाना। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं। तुम मेरी हो अरियाना, सिर्फ मेरी। हाँ मेरे महबूब, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। चलो अरियाना, किसी ऐसी जगह जहाँ किसी हासद की बदनजर हमें छू भी ना सके। चलो मेरे महबूब। अरियाना ने यह कहकर मेरा हाथ थाम लिया और फजा में बुलंद हो गई। बुलंद और बुलंद और बुलंद, बादलों से भी ऊपर एक दूसरे में गुम चांद की दुधिया किरणें हमारी मोहब्बत पर मुस्कुरा रही थी। हवाएं हमारे बदन से अटकलियां करते गुजर रही थी और हम दोनों मोहब्बत के नशे में सरशार, जमाने से बेखबर प्यार के दरिया में बहते जा रहे थे। जाने कितना वक्त गुजर गया। अरियाना मुझे थाम कर जमीन पर उतर गई जैसे किसी जादुई दुनिया में।